सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मेरी कार की बैटरी जो है वो डेड हो गई थी। एंड हुआ ये कि भावना जब मुझे लेने आई तो हम इसको चार्ज चार्ज कर रहा हूँ। पेट्रोल हम फिल करवा रहे थे और उसी टाइम ये स्टार्ट होना बंद हो गई। आई डोंट नो क्या हुआ था। इट्स वेरी हैवी यार। पर आप देख पा रहे हो बैटरी मैंने न्यू डलवा ली है एकदम। अब वो धूल की वजह से ऐसी लग रही है बट इट्स अ न्यू बैटरी। और हुआ ये कि मैंने इसको सर्विस सेंटर भेजा और उन्होंने चेक करके मुझे बोला बैटरी जो है डिग्रेड हो चुकी है। और मैं स्टोरी आपको बताऊंगा, एक बार निकल जाता हूँ पहले। एक्चुअली हुआ ये था कि भावना मुझे लेने आई और हम पेट्रोल फिल कराने गए और वहाँ पे जैसे ही इंजन ऑफ किया, पेट्रोल फिल होने के बाद इंजन ऑन ही नहीं हुआ। मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन हो रहा था, मेरी पावर विंडोज चल रही थी, हॉर्न वर्क कर रहा था, बट गाड़ी क्रैंक ही नहीं हो रही थी। मैंने सब कुछ ट्राई किया, बंद करके चेक इसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो भी चेक करे, पर स्टार्ट ही नहीं हुई। तो मैंने आरएसए बुलाया, बट देन आरएसए ऑल्सो टुक गुड 20 मिनट्स एंड देन ही सेड ही विल बी कमिंग इन अनदर 30 मिनट्स। और रात भी काफ़ी हो गई थी, तो देन वी डिसाइडेड कि किसी तरह से स्टार्ट करने के ट्राई करते हैं इसको। और थोड़ा सा धक्का लगाया और स्टार्ट हो गई कार। तो उसके बाद वी केम होम एंड मैंने फिर से स्टार्ट करके देखा, फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। देन नेक्स्ट डे मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर दोबारा डेड थी। तो मैंने आरएस से बुला के सर्विस सेंटर भिजवाया, उन्होंने चेक किया। आई डोंट नो इफ दे चार्ज माई बैटरी और नॉट, बट दे टेस्टेड द इफ देर इज एनी करंट लीक, और बैटरी के टर्मिनल्स पे देख के उन्होंने वोल्टेज वगैरह चेक किया एंड देन दे सेड कि बैटरी आपकी फॉल्टी हो गई है, बैटरी खराब हो गई है। तो अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट देखना एक साइड का। दे गिव 5 years वारंटी एंड दैट इज 30 + 30 months। और दैट बेसिकली मीन्स इज 30 months तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट होगी। बट अगर उससे एक भी दिन ऊपर होता है देन यू हैव टू पे 60% कॉस्ट ऑफ द बैटरी, और एक साइड आपको 40% कॉस्ट पे करके देगा, which I thought is still fine. But then they said कि this is something that is there on MRP, तो आपकी न्यू बैटरी की कॉस्ट होगी 5800 रुपीज। आई सेड हे, मैंने अभी नई बैटरी ली थी 2.5 साल पहले, तो वो अराउंड 52-5300 की ली थी और ये मुझे इतने की पड़ रही है, तो प्राइस डबल हो गया क्या, ऐसा कैसे है? तो दे सेड कि नहीं, आपको ऑन MRP होगा। मैंने कहा नई बैटरी लूंगा वो कितने की पड़ेगी? ही सेड वो भी आपको 5800 की पड़ेगी। मैंने बोला अरे यार, ये तो फिर मतलब इससे अच्छा तो मैं न्यू ही ले, इट्स वन एंड द सेम थिंग फॉर मी। बिकॉज उसने बोला कि अगर आप रिप्लेस कराते हो तो आपको वारंटी का भी इशू रहेगा, वो वारंटी वो ओल्ड बैटरी के हिसाब से ही रहेगी। सो देन आई डिसाइडेड न्यू बैटरी ली मैंने, 5800 की पड़ी मुझे। और या आई मीन मैं रोड साइड असिस्टेंस भी मैंने इंश्योरेंस से भी लिया हुआ है, महिंद्रा से भी लिया हुआ है, बिकॉज रोड की बात रहती है एंड आई डोंट वांट एनी इश्यूज ऑन द हाईवे। तो मैंने बैटरी रिप्लेस करा ली, बिकॉज मैं नहीं चाहता था यार, मैं हाईवे पे हूँ, सुनसान होता है, हाई स्पीड में कार होती है और बंद हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, आई डोंट वांट दैट। तो मैंने चेंज ही करा ली बैटरी। तो आज बारिश हुई है बट यहाँ नहीं हुई इतनी ज़्यादा, थोड़ी सी बारिश होके रह गई। अभी फिर से धूप आ गई है हल्की हल्की। अच्छा, मौसम तो अच्छा है। जॉब कर रही है बाहर, चलो। कहाँ चलूँ? नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं जियो स्टोर, क्योंकि एक सिम कार्ड चाहिए। भावना कुछ न्यू स्टार्ट करने वाली है, फॉर दैट वी नीड अ न्यू सिम कार्ड। और काफ़ी दूर था यार यहाँ से, मतलब 8 किलोमीटर्स दिखा रहा था। अभी कितने मिनट रहते हैं? 6 मिनट रहते हैं बस। हम जाके देखते हैं अब वैसा नंबर मिलेगा या नहीं चॉइस का, आई डोंट नो, बट आई थिंक ये लिस्ट तो आ ही जाती है अभी भी ना। अरे ये रहा, जियो वाले कैंपेन कर रहे हैं क्या? इससे सिम ले लेते हैं। तो मुझे एक सिम कार्ड दे दो आप, जियो की। और नंबर अगर पसंद का मिल जाएगा तो और अच्छा है ना। अभी एक्टिवेट हो जाएगी राइट? मैं ब्लॉग मारूंगा। हाँ हाँ, मैं ब्लॉग मारूंगा। हाँ। तो गाइस हुआ ये कि हमें रोड साइड पे ये जियो के भैया मिल गए और यहीं से हमने सिम कार्ड ले लिया और एक्टिवेट भी हो गया तुरंत ही। सही है, वापस चलते हैं यार, काम हो गया। हालांकि हार्डली 6 मिनट्स ही दूर था स्टोर भी, बट देन इट्स इजियर नाउ। आगे से यू टर्न लेता हूँ यार। ठीक किया भावना, या स्टोर जाना चाहिए था? जैसे आपको ठीक लगे। इंस्टेंट गोवा प्लान बना लूं? नहीं, क्यों?
नहीं, मेरी छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है? छुट्टी तो यार कभी भी नहीं होगी तुम्हारी। मुझे तो प्लान 15 दिन की छुट्टियां थी। मुझे तो प्लान बनाना ही पड़ेगा ना। मुझे लगता है मुझे प्लान बना के सीधा एग्जीक्यूट कर देना चाहिए और फिर बोलना चाहिए चलो, तो तेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, है ना? प्लीज कमेंट्स में बताओ कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। अगर मुझे दो से ज्यादा एटलीस्ट फॉर नाउ दो से ज्यादा कमेंट्स में लिखा दिखा कि हाँ ये करना चाहिए तो आई विल डू इट। के फोन का टेम्पर चेंज करा रहे हैं, टूट गया था। सारे क्या है, सारे मिक्स कर रखे हैं 15 प्रो में। मिल गया ना? पार्किंग मिली नहीं यहाँ पे गाइस, तो वहाँ पार्क कर दी मैंने अपनी कार से पोल के पीछे। वापस जा रहे हैं हम। नहीं, कितने सारे फोन हो गए, दो मेरे हाथ में, एक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक उसके हाथ में है। दो लोगों के पास चार फोन है, ये क्या है? मतलब व्हाट इज दिस? ये भावना छुपती क्यों घूम रही है मुझसे? वो हमने भी ऊपर किया। कौन ऊपर गई है? कौन है वो? शाम के 7:36 हो गए और हम नीचे वॉक करने आ गए थे। आज भावना को फ्राइड राइस खाने हैं। फ्राइड राइस, कौन से फ्राइड राइस खाने हैं मैडम? मौन व्रत पे है तो बताएगी नहीं। इसने फुकेट में फ्राइड राइस खा लिए थे, क्रैब वाले फ्राइड राइस, तो इसको वही पसंद आ गए। ऑक्टोपस वाला। ऑक्टोपस वाले पसंद आ गए, बट यहाँ तो ऑक्टोपस मिलेगा नहीं, है ना? ऑक्टोपस वाले खाने बताओ। हाँ ऑक्टोपस। क्रैब ज़्यादा टेस्टी होता है, तो ओपन करके नटशेल ओपन नहीं कर। नहीं, मैं अपना टेस्ट नहीं चेंज करना चाहती हूँ। मुझे ऑक्टोपस जोकिंग गाइस, शी इज प्योर वेजिटेरियन। छोटी सी बाइक है तो कार करके लेके जा रहा है। क्या क्या आ गया बच्चों के लिए आजकल यार। चला के दिखाना, बैठ के दिखाना, चला के दिखाओ। अब हम नीचे मेंटेनेंस में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं था। 1.5 साल से रह रहे हैं हम कि एक ऐप है, ऐप के थ्रू आप किसी को भी एंट्री करा सकते हो। नो ब्रोकर के थ्रू। आई थिंक बंद ना हो गया हो यार, ये रहा ना। बैड न्यूज़, मेंटेनेंस वाले ऑलरेडी जा चुके हैं, 8 बजने वाले हैं। ये कैसी लिफ्ट है यार किस कमरे में आ गए हम। ये भाई मान ही नहीं रहे हैं। आवाज ज्यादा कर रही है, चल कम रही है। हमने बहुत टेस्टी फ्राइड राइस बनाए थे और बहुत अच्छा रायता बनाया था, बट वो सब गिर गया। सो वी जस्ट केम टू द बैकयार्ड। यहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं और मैंने भावना को एक टास्क दिया था कि अगर वो इस पे बैठ जाएगी तो मैं इसे एक न्यूज़ दूंगा, और ये खुद से बैठी नहीं है, मैंने इसे धक्का दे के बड़ी मुश्किल से बिठाया है, बहुत मोटी हो गई है ठीक है, तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा ये न्यूज़, ठीक है? बट भावना का रिएक्शन देखना बस। तो न्यूज़ ये है कि, ठीक है, फिर ये बैड न्यूज़ क्यों है? बताऊंगा बैड न्यूज़, फिर उसके दिस इज द बैड न्यूज़। तो ये न्यूज़ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हियर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अब से आप जो भी ब्लॉग देखोगे वो DJI से ही शूट होगा जैसे मैंने बताया, और DJI प्लस GoPro और iPhone सबका मिक्स होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।